लेकिन आज एक बार फिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जिसने एक बार फिर राजनीतिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। आज चुनाव में औरंगजेब और अफजल खान की एंट्री हुई है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने औरंगजेब का नाम लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। संजय राउत ने औरंगजेब को गुजरात से जोड़ा और फिर इसका एक अजीबोगरीब कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया। संजय राउत ने ऐसा क्यों किया और संजय राउत ने ऐसा क्या कहा, आपको उद्धव ठाकरे तुमच्या नावाचा महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आहे आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। मार्च की शुरुआत में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर तंज कसा था। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू यादव के बयान के बाद ही मैं भी मोदी का परिवार स्लोगन दिया। अब संजय राउत ने पीएम मोदी के गांव पर कमेंट किया है। हमला प्रधानमंत्री पर हुआ है तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा पलटवार। इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक शिवसेना के नेता संजय निरुपम जी ने औरंगजेब और गृह मंत्री जी के लिए अफजल खान से तुलना की। मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित नया दिखता चला जा रहा है। संजय राउत के बयान ने आज एक बार फिर बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया। लेकिन क्या बीजेपी के खेमे में सब कुछ ठीक है? क्या बीजेपी के अंदर नाराजगी के स्वर जो हैं वो बुलंद होने शुरू हो चुके हैं? बीते दिनों कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला चला, लेकिन अब चुनाव की तारीख पास आते ही बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने की अर्जी लगा रहे हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां 2 बार की मुख्यमंत्री और बीजेपी की मजबूत नेता वसुंधरा राजे और उनके करीबी नेताओं के नाराज होने की चर्चा तेज है। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्या ने आज बड़ी खबर दी है। खबर है कि वसुंधरा राजे के करीबी प्रहलाद गुंजल कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में प्रहलाद गुंजल कांग्रेस का हाथ थामेंगे। प्रहलाद गुंजल राजस्थान के हड़ौती रीजन के बड़े नेता हैं। हड़ौती रीजन में झालावाड़, बूंदी, कोटा और बारा आते। सूत्रों के मुताबिक उनके कांग्रेस में जाने के बाद हड़ौती इलाके के कई और बीजेपी नेता या कार्यकर्ता कांग्रेस में जाने की तैयारी में हैं। ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें कोटा, बूंदी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है। अगर कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को कोटा, बूंदी लोकसभा सीट से टिकट दिया, लोकसभा स्पीकर और बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला के लिए सियासी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि पहले चुरू से बीजेपी सांसद राहुल कासवा बागी हुए और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए। अब प्रहलाद गुंजल के बीजेपी छोड़ने की खबरों ने राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ा दिया। चुनाव लड़ना तय है, ये तो फाइनल है। राहुल कसवा हो या प्रहलाद गुंजल, दोनों वसुंधरा राजे के करीबी हैं। इसीलिए राजस्थान में इस वक्त सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न ये है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे नाराज हो गई हैं? क्या वसुंधरा के करीबी नेता साइडलाइन किए जाने से गुस्से में हैं? और तीसरा सवाल, क्या राजे समर्थक नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये सवाल हवा हवाई नहीं है। पहले बीजेपी ने वसुंधरा राजे समर्थक सांसद राहुल कसवा का टिकट काट दिया। बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 15 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए, लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का नाम किसी लिस्ट में नहीं था। एक व्यक्ति डिसाइड करेगा कि किसको टिकट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको कौन पार्टी में किस पोस्ट पे बैठेगा। जिन लोगों ने मेरे बारे में, जिन लोगों ने वसुंधरा जी के बारे में अपशब्द कहे, भरी मीटिंगों से कहे, उन लोगों को आपने स्टेट लीडरशिप के अंदर पद दिला दिए, तो आपने क्या संदेश दिया? आपने संदेश क्लियर कर दिया कि आपकी कोई हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं है। मुझे कोई आज गाली बक रहा है, वो पार्टी का पदाधिकारी बन सकता है क्या? वो
क्यों बनाया गया? तो ये सोच की लड़ाई है। वसुंधरा राजे और उनके खेमे के नेता गुस्से में हैं। ये चर्चा राजस्थान में कई दिन से है। वसुंधरा राजे की नाराजगी उस दिन खुलकर दिखी थी जब भजनलाल शर्मा को सीएम के तौर पर चुना गया। वो 30 दिसंबर को भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुई। 12 जनवरी को लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राजस्थान बीजेपी की जयपुर में बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं आई। वसुंधरा राजे की नाराजगी में कांग्रेस को अपने लिए मौका नजर आ रहा है, इसलिए कांग्रेस के नेता महारानी के मान अपमान का प्रश्न पूछने लगे हैं और इशारों इशारों में राजे कैंप को संदेश दे रहे हैं। नहीं, खत्म तो कैसे होगा? जो 2 बार मुख्यमंत्री रह ली वसुंधरा जी खुद, तो आप ये तो चैप्टर तो कभी किसी का खत्म नहीं होता। हर आदमी की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि राजस्थान की जनता वसुंधरा जी को चुप बैठे हुए नहीं देखना चाहती। राजस्थान की जनता चाहती है कि वसुंधरा जी आगे बढ़कर बोलती रहे। राजे खेमे की नाराजगी गहरी है। वसुंधरा राजे सीएम की दावेदार थी, उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। उनके समर्थक विधायकों कालीचरण सर्राफ, श्री चंद कृपलानी और प्रताप सिंह सिंघवी जैसे नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला। अब मौका लोकसभा चुनाव का है, इसलिए राजे खेमा अपनी ताकत दिखाने के मूड में है।